अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एमपी फॉर यू एकेडमी ऑफिशियल चैनल। तो आई एम डॉक्टर मोहम्मद मन्नान एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्म डी प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू एचईसी। तो यहाँ पे मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई भी फील्ड हो उसको उसमें इंटर होने से पहले आपको अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव के बग़ैर आगे मूव करेंगे तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फार्मेसी रिलेटेड हमारा चैनल है, तो हम फार्मेसी के ही रिलेटेड यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, कि हमारे जो एम्स होने चाहिए बिफोर इंटरिंग फार्मेसी फील्ड, एंड अगर आप इंटर हो गए हैं तब भी हमें ये पता होने लाजमी चाहिए। ठीक है, तो इसको आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इसका इंट्रोडक्शन के हमारे जो एम्स ऑफ फॉर्म डी के हैं वो क्या क्या हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, फिर हम एम्स को करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे। ठीक है, तो बीच में हम इसके एडवांटेज भी देखेंगे साथ में। ठीक है, और साथ में हम इसके डिसएडवांटेज भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करिकुलम आर द प्रिपेयर ग्रेजुएट्स हु विल हैव द कैपेसिटी अप टू डेट नॉलेज, स्ट्रॉन्ग एथिकल वैल्यूज, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, राइटिंग एंड सोशल स्किल्स दैट इनेबल देम फॉर ब्राइट कैरियर। ठीक है, तो यहाँ पे एचईसी कह रही है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हों वो इस काबिल हों कि वो उनकी में इतनी काबिलियत हो कि वो अपने आप में जो है उनकी राइटिंग और सोशल स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए अच्छी वाली। ठीक है, और इसके बाद उनका जो नॉलेज है वो फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर चीज़ें होंगी तो उनका एक ब्राइट फ्यूचर आगे हो सकता है। ठीक है, तो उसमें उसने जो है कुछ पॉइंट दिए थे वो मैंने इधर लिखे हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केयर इन हेल्थ सिस्टम एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंट वर अप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूजेज एंड पेशेंट्स सेफ्टी इज़ पैरामाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छी सी कह रही है कि सबसे पहले मद्देनज़र रखना है। ठीक है, तो पेशेंट सेफ्टी जो है वो सबसे पहले पॉइंट में उसने हाईलाइट किया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात उसने की है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ एंड इट्स क्वालिटी सिस्टम्स। ठीक है, कि जितने भी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड और अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में बात की है कि जब ग्रेजुएट कर जाएंगे वो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंडस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, और वो उनको एक अच्छे और क्वालिटी सिस्टम के साथ उसको लेकर चलेंगे या। ठीक है, और कुछ ऑनर्स होते हैं इंडस्ट्री के बन जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी वो फिर चीज़ें जो है वो बातें मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं वो उनमें जब ग्रेजुएट कर जाते हैं, ग्रेजुएशन उनकी हो जाती है, ठीक है, तब वो एकेडमिया में भी जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उनका काम ये है कि वो एक स्किलफुल फार्मासिस्ट जो है क्रिएट करें, प्रोड्यूस करें। ठीक है, फिर कुछ जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे न्यू न्यू मेडिसन्स है, और जो मेन जो एम हो उनका कि एक जो कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बेनिफिशियल चीज़ों को प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो बेसिक्स एम्स क्या हैं फॉर्म डी प्रोग्राम के, जो एचईसी के मुताबिक एचईसी कह रही है कि एक ग्रेजुएट्स में होने चाहिए, ये एम्स होने चाहिए उनके। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये लिखा, टू प्रिपेयर फार्मेसी ग्रेजुएट्स हु साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल्स इनेबल देम टू वर्क विद द पेस टू इंश्योर। ठीक है, कि एक उनके पास स्किल ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है जब आपके पास जो है एक नॉलेज होगा। अच्छा, आपने प्रिपेयर अपने आप को किया होगा। 5 साल इतने कम नहीं होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो अगर आपने उसको एक अच्छे अंदाज में और जो आपका एम होता है, ठीक है, ये देखें, एम अगर आपने पहले क्रिएट किया होगा तब ही आप आगे जो है इस तरह नॉलेजेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली स्किल भी बिल्ड हो ही जाता है। ठीक है,
द सेकंड पॉइंट को देखें, द क्वालिटी इन द डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल इन द सोसाइटी एंड क्लिनिकल सेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बात की है कि अगर आप कोई न्यू ड्रग्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं, ठीक है, उसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन को एक सेफ़ अंदाज में करना है, ठीक है, उसको उनके यूजेज जो इफ़ेक्टिव हों, ठीक है, ताकि जिसके पास जाए उसको कोई ना कोई बेनिफिट हो, ठीक है, लेस उसके साइड इफ़ेक्ट हों, ठीक है, उनको प्रॉपर उस मेडिकेशन के ज़रिए गाइड करना है कि ये इसके फ़लाँ चीज़ है, ठीक है, इसको कैसे टेक करना है, ठीक है, तो वो एक अलहदा टॉपिक आ जाता है, ठीक है। उसमें पेशेंट राइट, पेशेंट मेडिकेशन सेफ्टी में आ जाएंगे, ठीक है। तो सोसाइटी में, ठीक है, इन द सोसाइटी फार्मास्यूटिकल इन द सोसाइटी एंड क्लिनिकल सेटिंग, तो ये उसमें जो है क्वालिटी को मेंटेन करने की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट इन द मॉडर्न साइंस, ठीक है, उसको अब एक ग्रेजुएट को क्या करना चाहिए, उसने कहा है कि उसका एम होना चाहिए कि न्यू जो मॉडर्न रिसर्चेज हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट जो इसका आ रहा है, टू प्रिपेयर फार्मेसी स्टूडेंट्स टू फुलफिल द इंडस्ट्री नीड्स एंड दे शुड बी वेल वर्स्ड विद द बेसिक्स मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ डोज रेजिमेन फॉर एन इंडिविजुअल पेशेंट, ठीक है। तो वो कह रहा है, एचईसी कह रहा है कि फार्मेसी स्टूडेंट्स को इस तरह से प्रिपेयर आपने करना है कि वो जो इंडस्ट्री में उनकी जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उनको फुलफ़िल जो है वो कर सकें, ठीक है, उनको एक अच्छा बेनिफिट इंडस्ट्री में मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी बात की गई है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि कम्युनिटी फार्मेसी शुड बी कम्प्रीहेंसिव, ठीक है, तो कम्युनिटी फार्मेसी को कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, ठीक है। इंटर्नशिप इन वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ फार्मेसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, ये मोस्टली मैं देख रहा होता हूँ, ठीक है, अपने पाकिस्तान में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, काफ़ी फार्मासिस्ट इंकरेज भी करते हैं अपने जूनियर्स को और उनको काफ़ी हेल्प देते हैं, इंटर्नशिप करवाते हैं, ठीक है, और कुछ फार्मेसीज हैं जो अपने जो है सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट है, तो ये इसको भी आपने मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये फॉलो हो रहा है, एक एस्पेक्ट जो है वो फॉलो कर रही हैं, ठीक है, हमारे पाकिस्तान। उसके बाद अपडेट द सिलेबस ऑफ फार्मेसी अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है, तो फार्मेसी का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू नीड्स जो है इसको अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। ये होती है ज़िम्मेदारी, ठीक है, जितने भी हमारे एचईसी के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो जो है इसको किस अंदाज से जो आपको फैकल्टी होती है, ठीक है, वो बताएं कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें हमें रिसर्चेस जा रही हैं, ठीक है, तो इसके मुताबिक जो है इसको सिलेबस को अपडेट करना है, तो वो उसको एप्लीकेशन भेजेंगे, ठीक है, तो वो फिर उनको बताएंगे, तो वो फिर आगे गवर्नमेंट की है, ठीक है, कि वो उसको अपडेट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के काम जो है आपको पता है बहुत स्लो होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हमें वो चीज़ों को, इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ठीक है। टू मेक ओवर ग्रेजुएट्स मोर स्किलफुल, कम्पिटिटिव एंड नॉलेजेबल बोथ प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली, ठीक है, तो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो ना सिर्फ अपने जो है थ्योरी बेस पे उनको स्किलफुल होना चाहिए, ठीक है, बल्कि उनको प्रैक्टिकली भी उनको चीज़ें बताई जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टू केटर द लोकल एंड इंटरनेशनल फार्मेसी ने, ठीक है। अब देखिए हमारे जो फार्मासिस्ट हैं वो जो है उनको क्या करना चाहिए कि उन इस काबिल होना चाहिए कि वो अगर यहाँ से पाकिस्तान से कुछ फार्मेसी की डिग्री लेके अगर अपने जॉब अपने आप को सेटल किसी और कंट्री में करना चाह रहे हैं, तो उनके जो एग्ज़ाम होते हैं उनको क्लियर करने की उनके पास कैपेसिटी और एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जब भी आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाएंगे वो अपना टेस्ट लेंगे, ठीक है, उसके बाद वो आपको वहाँ पे जॉब की सूरत में या जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन उसके मुताबिक आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो उस एक फार्मासिस्ट को जो है इंटरनेशनली तौर पे भी प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है, ये भी अच्छी सी कह रहा है कि ये ना सिर्फ अपने लोकली तौर पे प्रिपेयर करें बल्कि उसको इंटरनेशनली तौर पे जो है वो प्रिपेयर करें एक फार्मेसी स्टूडेंट को, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी इन द कुरिकुलम ऑफ फार्मेसी एट नेशनल लेवल, ठीक है। अब देखिए कि हमारे मुल्क में जो है वो
वो दरअसल कह रहा है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए सिलेबस में, ठीक है। ये ना हो कि सिंध का जो फार्मेसी का सिलेबस कुछ और हो, ठीक है, और पंजाब का कुछ और हो, KPK का कुछ और हो, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो एक फार्मेसी के सिलेबस में होनी चाहिए, ठीक है। क्रेडिट और शुड बी हार्मोनाइज्ड, डेट इज प्रैक्टिकली एंड थ्योरी क्रेडिट और, ठीक है। तो क्रेडिट और को इस तरह का डिवीजन होनी चाहिए कि प्रैक्टिकल भी हों और क्रेडिट और जो हैं वो थ्योरी की बेस पे भी हों, ठीक है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन इसको भी फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद द सिलेबस शुड बी मोर प्रैक्टिकल रेदर थ्योरेटिकल, ठीक है। तो हमारे बेसिकली ये होता है कि हम थ्योरी को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स पर हमारा फोकस कम होता है, तो वो HEC कहता है कि ज़्यादा अपना जो फोकस है वो प्रैक्टिकल पे करना है रदर देन थ्योरेटिकल, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो देखते हैं पॉइंट, वो द ग्रेजुएट्स शुड बिकम द मेंबर ऑफ नेशनल इंटरनेशनल टीम, ठीक है। अब देखें कि डिफरेंट रिसर्च हो रही होती हैं, WHO है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें वो HEC कह रहा है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं पाकिस्तान के, उनको इंटरनेशनल टीम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए कि जो किसी रिसर्च में है, ठीक है। वो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, FDA है, WHO है, ठीक है। तो उसमें जो है लाजमी इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और पाकिस्तानी जो फार्मासिस्ट हैं उन ये इन ऑर्गेनाइजेशन का जो है हिस्सा लाजमी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से एक फार्मेसी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो टू प्रिपेयर फार्मेसी ग्रेजुएट्स फॉर बेटर फार्मेसी प्रैक्टिस इन द एरियाज ऑफ इंक्लूडिंग क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ठीक है। तो फार्मेसी ग्रेजुएट्स जो हैं वो इसके जो है फार्मेसी के डिफरेंट एरियाज़ हैं, ठीक है, उसमें उनको काफ़ी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। वो लेकिन यहाँ पे एक मैं बात आपको बताता चलूँ कि आपका यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। आपका जिस भी सेटअप में आपका जो है इंटरेस्ट होगा उसी को ही आपने टच करना है, उसी में ही आपने जाना, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद टू डेवलप ग्रेजुएट्स कैपेबल फॉर जॉइनिंग नेशनल इंटरनेशनल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये वही बात जो मैंने पहले कर ली है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस में लाजमी पार्टिसिपेट हों, ठीक है। उसके बाद टू प्रोड्यूस द ग्रेजुएट टू मीट द चैलेंजेस ऑफ 20th century ऑफ हेल्थ केयर प्रॉब्लम। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। देखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 18th सेंचुरी की बात करें तो उस वक्त जो हमारा फार्मासिस्ट था, ठीक है, उसको इस अंदाज से प्रिपेयर किया गया कि वो आप 21st सेंचुरी के जो फार्मासिस्ट के साथ जो है वो मुकाबला कर सकता है, ठीक है। तो हमें इस तरह से उसको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो आने वाले जो इरा हैं उसमें भी वो compete कर सके, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे HEC के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी को, उसमें हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम एक प्रॉपर तरीके से एक चलते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे जो साथ में फार्मेसी के कोर्सेज़ हैं वो भी हम लॉन्च करते जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको उसके भी लाइव सेशंस देते जाएंगे, वो जूम पे हो सकते हैं और यूट्यूब पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वीडियोज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स में भी, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने एक जो है पैटर्न क्रिएट कर लिया है, ठीक है। उसके मुताबिक हम चलेंगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिकली चीज़ों को आप के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें हमने ड्यूरिंग फॉर्म डी जो है फेस की हैं उसको भी लेके चलेंगे, ठीक है। वो जो न्यू जनरेशन जो न्यू जूनियर फार्मासिस्ट हैं हमारे वो फेस कर रहे हैं उसको भी लेके चलेंगे। तो हर एस्पेक्ट के साथ हम इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर, अल्लाह हाफिज़।